तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास एडवांस का क्वेश्चन है ना, ये डिस्कस करना। तो देखिए सबसे पहले कोनिक सेक्शन का कौन सा पैराबोला का क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले दे रखा है, कंसीडर द पैराबोला y square is equal to 4x, let s be the focus of the parabola, a pair of tangent drawn to the parabola from the point p minus 2 comma 1 meet the parabola p1 and p2 and let q1 and q2 be the point at the line sp1 and sp2 respectively, such that the sp1 pq1 is perpendicular to the sp1 and pq2 is perpendicular to the sp2, then which of the following is true। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से दो से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, एक भी यहाँ पे क्या होगा, दो से ज्यादा करेक्ट होंगे मल्टीपल चॉइस में, मोर देन 2 करेक्ट होंगे। बाद में लिख लेना, अभी इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए y स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला, कौन सा पैराबोला, लेफ्ट साइडेड है राइट साइडेड, राइट साइडेड पैराबोला, राइट साइडेड पैराबोला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायग्राम पहले बनाएंगे हम। y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर। अब यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये राइट साइड पैराबोला। तो इससे जब कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 4x, तो a की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। तो इसका जो फोकस आएगा कितना आएगा, 1,0 आएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास फोकस हो गया, क्लियर। और इसका फोकस बोल दिया हमारे पास, इसका क्या है दिया है, एस दिया है। तो इसका फोकस लेटर दे दिया मैंने एस, कैपिटल एस ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट पी कहां पे होगा, -2,1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लीजिए। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट पे, और यहां से ये मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पी पॉइंट है, जिसका क्वाड्रेंट पॉइंट 2, -1 दिया है, क्लियर। तो पेयर ऑफ टेंजेंट में दोनों यहाँ पे क्या होगा, जिसको नाम भी दे दिया, एक P1 दे दिया नाम, ये P1 से ड्रॉ करते हैं और P2 से ड्रॉ करते हैं, यही तो बोला ना, क्लियर। अब इसमें ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लीजिए थोड़ा सा S ले लीजिए ताकि इसी के परपेंडिकुलर आ जाए, क्लियर। अब ऑलरेडी बोल दिया पेयर ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला P मीट द पैराबोला P1 एंड P2, ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो P1 पे मीट किया और P2 पे मीट किया, क्लियर। फिर Q1 एंड Q2 इज द पॉइंट ऑन द लाइन। Q1 Q2 कहां पे, SP1 मतलब ये लाइन, क्लियर। और SP2 ये दूसरी लाइन, ये अलग अलग भी हो सकती है, ठीक, ये जरूरी ऑलरेडी बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये P1S और यहाँ पे क्या होगा SP2, आया समझ में, ये बोल दिया। फिर इसके बाद रिस्पेक्टिवली सच दैट द PQ1 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, ये Q1 पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, Q2 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट, क्लियर। अब यहाँ पे बोला कि एक PQ1 इज परपेंडिकुलर टू द P1S, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास ये लाइन है, इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जब कभी परपेंडिकुलर की बात करें तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन होगी PQ2 इज परपेंडिकुलर टू द SP2, क्लियर। ये हमारे पास डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये P पॉइंट P1 नहीं दिया हमारे पास, ये ना P2 दे रखा, ये S दे रखा, ये P पॉइंट दे रखा हमारे पास। हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो IIT के एडवांस के जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर ए पे Q1 और Q1 Q2 ये डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब हमें सारे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा भाई। क्वाड्रेंट यहाँ पे P1 फाइंड करना पड़ेगा, Q1 फाइंड करना पड़ेगा, Q2 फाइंड करना पड़ेगा, P2 फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। और ऑलरेडी P तो दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास S भी दे रखा है। तो यहां से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस हमें P1 पे एक पैराबोला पे मैंने बोला था कि जब कोई भी पॉइंट लेट करते हैं पैराबोला पे,
तो ये हमारे पास 80 स्क्वायर कामा 280। ये डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेट करते हैं। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और 80 यहाँ पे इसके लिए क्या लेट करूंगा मैं 80 स्क्वायर कामा 280। क्लियर? a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पॉइंट कितना मिलेगा, ये t स्क्वायर कामा 2t। क्लियर? ये पॉइंट लेट कर लिया मैंने। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ जब टेंजेंट फाइंड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, भाई हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने जैसे फाइंड किया, तो ये लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से क्या आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो टी की वैल्यू ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, दो टी की वैल्यू आएगी तो ये भी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इतना करेंगे, फिर इसके बाद कर लिया, ये मैंने पॉइंट फाइंड कर लिया मान लेते। फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट हम x1 का, या फिर इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का जो स्लोप निकाल लिया, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया, और ये लाइन का एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इस पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये इनका क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ना, ये पॉइंट निकाल लिया। फिर मैंने क्या कि ये लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, या स्लोप निकाल लीजिए, फिर इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, इन दोनों यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ये Q2 निकाल लेंगे, Q2 फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो अब एक बार देखिए, तो सबसे पहले हम बताइए ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा। तो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दे रखा, मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या मिलेगा एट पॉइंट t1 इज t कामा t स्क्वायर कामा 2t। क्लियर? ये क्या मिलेगा बताइए। अब मैंने ऑलरेडी बोल रखा था, जब कोई भी पॉइंट जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1, और x को रिप्लेस करेंगे क्या, x प्लस x1 बाई 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो ये बताइए हमें क्या मिलेगा, ये 2ty ये आएगा इज इक्वल टू 4x प्लस t स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ty इज इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट हम पुट कर देंगे -2 कामा 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी और -2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टराइज करिए। एक तो टी की वैल्यू कितना मिलेगी, एक तो टी की वैल्यू 1 मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ से फैक्टराइज करें तो टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका 2 -1, ये 2 कामा, ये t कॉमन ले लीजिए, t -2 और +1 कॉमन ले लीजिए, तो t और -2 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या आया? तो इसके अंदर t यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, ये t की, ये पॉइंट हमें पता हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, तो इसका अंदर p1 पॉइंट कितना आ जाएगा। अब t पॉजिटिव पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना, अब 2 पॉइंट आएंगे हमारे पास। एक तो हमारे पास ये पॉइंट मिला, एक तो t की वैल्यू 1 तो 4 मिलेगा, और कामा 4 मिलेगा, और p2 कितना मिलेगा, p2 कितना आएगा 1, -2, 2 कामा -1 आएगा। अब ये P2 कैसे आ गया भाई, ये पैराबोला पे ही तो लाई करेगा, पैराबोला पे कहीं पे पॉइंट लेट करेंगे तो 80 स्क्वायर कामा 280 लेंगे ना, तो कहीं पे ले लेंगे तो ये P1 हमें, ये P2 में दिया है भाई, कहीं भी जो पॉइंट लेंगे तो हमें 80 स्क्वायर कामा 280, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये हमें 2 पॉइंट हमें मिल गए। भैया समझ में क्लियर हुआ भाई, P1 पॉइंट हमारे पास ये निकाल लिया, P1 हो गया और P2 हो गया, ये P2 हमारे पास आया। P2 कैसे आया, P2 में -1 पुट करेंगे सर। माइनस पुट करेंगे, सॉरी माइनस पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 करेक्ट।
तो माइनस पुट करेंगे तो 1 कामा -2 -2 मिलेगा। हाँ P2 मिलेगा फिर। यस सर। क्लियर आया समझ में? तो ये हमारे पास आ गया। ये 1 मिनट अभी लिखिएगा मत। 1 कामा -2 और पहले समझ लीजिएगा ये पॉइंट कितना आया, ये 4 कामा 4। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारे पास इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ,